जय सेवा, जय जोहार, जय प्राकृतिक शक्ति, जय आदिवासी समाज। मैं दयाशंकर वैद्य, सर्व आदिवासी समाज ब्लॉक रामचंद्रपुर से कोषाध्यक्ष। साथियों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के द्वारा आचार संहिता भी लागू कर दिया गया है। साथियों, विगत जो 15 साल की शासन किया उसकी सरकार में हम लोग कितना परेशान हुए, जो 5 साल की शासन किया उसके शासन में हम लोग कितना अपना हक अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट घेराव, विधानसभा घेराव, तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं किए, लेकिन दोनों कोई भी सरकार हमारी आदिवासी समाज की मांग को नहीं पूरा किया या आदिवासी समाज के बारे में सही से नहीं सोचा। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी विधानसभा चुनाव है। आप सभी लोग अपने अपने गांव में तटस्थ हो जाएं, जो भी पार्टी वाले लोग जाएं, ये दोनों पार्टी जो सरकार में रहे हुए, इन लोग से आप लोग सवाल पूछिए कि आप हमारे लिए क्या किए। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं सर्व आदिवासी समाज का 2019 से काम कर रहा हूं। हम लोग बहुत प्रकार के अपने हक अधिकार के लिए बलरामपुर, रामचंद्रपुर में बहुत सारे रैली निकाले, बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार हम लोग की एक भी बात नहीं सुनी। तो साथियों, हमारे जो मेन सुरक्षा कवच है वो है पेशा एक्ट, जिसको छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस सरकार था वो पिछले चुनाव में वादा किया था कि मैं ज्यों ही बनूंगा आदिवासियों का पेशा एक्ट पूर्णतः रूप से लागू करूंगा। लेकिन इन्होंने पूरा हम लोग को बेवकूफ़ बनाया और कहीं भी कुछ नहीं हुआ। बीच में हमारे पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव ये लटोरी में ये एक कार्यशाला भी किए पेशा एक्ट के तहत पूरे संभागवार, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। तो साथियों, आप लोग से मेरा निवेदन ये है कि आप लोग अभी जितने भी गांव हैं, गांव में सभी गांव में अभी दोनों पार्टी के प्रत्याशी आएंगे, तो सबसे पहले आप लोग उनका स्वागत न करके, उनका पैर न छू के, उनको प्रणाम न करके सबसे पहले उनसे पूछिए कि आप आदिवासी के आरक्षण में लड़ रहे हैं चुनाव। तो आदिवासी आरक्षण जब छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट या छत्तीसगढ़ सरकार ने 32% से 20% किया, असंवैधानिक करते हुए कम किया, तो उस दिन आप कहाँ थे, किस बिल में घुसे हुए थे? आप क्यों नहीं इसका विधानसभा में आवाज़ उठाए, क्यों नहीं लोकसभा में आपने आवाज़ उठाए कि हाँ आदिवासी का बहुलता है, आदिवासी का 32 से 40 किया जाए, लेकिन कम हुआ तभी तो आपने आवाज़ नहीं उठाए। और आज जब आरक्षण पे चुनाव लड़ना हुआ तो आप गांव-गांव आके आदिवासी समाज को प्रलोभन दे रहे हो कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मेरा सरकार आएगा तो आदिवासियों के हित का काम करेगा। अरे भाई, आपको दोनों सरकारों को हम लोग ने देखा। मेरा कहने का मतलब है दोनों सरकार मौसेरे भाई भाई हैं, इसलिए आदिवासी समाज सचेत हो जाइए। आप लोग दमखम के साथ, संगठन के साथ जो भी प्रत्याशी आएंगे उनसे सबसे पहले अपने आदिवासी के बारे में आपने क्या किया इस पर सवाल जरूर करें साथियों, जरूर करें। इसलिए कि हम लोग के हक अधिकार संवैधानिक पूरा समाप्त होते जा रहा है ये दोनों सरकारों के द्वारा। सिर्फ हम लोग को प्रलोभन दे के, ये लोग वोट ले लेते हैं। वोट लेने के बाद हमारे ही विरुद्ध इन लोगों ने कानून पास करता है। आपको यकीन नहीं होगा, आप देखिए पूरे ग्राम पंचायत के शिक्षा व्यवस्था को कितना कम कर दिया गया। आज जो प्राथमिक शाला था उसको कोई सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। आज वहाँ बड़े बड़े खोल रहा है स्वामी आत्मानंद, फलना ढेकना। अरे मेरा कहने का मतलब जो पुराना स्कूल है जहाँ आदिवासी बहुलता है उस स्कूल को तो संधारित करो। आज आदिवासी हॉस्टल को देख लीजिए, हॉस्टल में कैसी व्यवस्था है। सब जगह आदिवासियों का स्थिति बहुत गंभीर है साथियों। तो मैं आप सभी लोग से अपील करना चाहता हूं कि ये चुनाव प्रचार में जितने भी पार्टी पॉलिटिकल वाले नेता आएंगे, जो प्रत्याशी आएगा वोट मांगने, उसे दमखम के साथ सवाल कीजिए, यही मौका है। इसके बाद आप अगर ये वोट दे देंगे तो इसके बाद वो 5 साल के लिए आपको सिर्फ टेहुआ दिखाएगा, टेहुआ।
और नहीं तो अभी मौका है, इनसे सवाल कीजिए, इनसे जवाब लीजिए। और इतना नहीं हो सकता है तो इन लोग से लिखित लीजिए कि आने वाले दिन में आपने क्या करेंगे आदिवासी समाज के लिए। मैं सभी आदिवासी मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, युवती शक्ति, बेरोजगार, किसान, मजदूर सभी लोग से आग्रह करता हूँ कि आप लोग प्रलोभन में ना आए, धोती के प्रलोभन में ना आए, कंबल के प्रलोभन में ना आए, एक बोतल दारू के प्रलोभन में ना आए, 500 रुपया के प्रलोभन में ना आए। सिर्फ आने वाला प्रत्याशी को आप लोग ने सवाल कीजिए कि आपने क्या किया हमारे लिए, जवाब दो। हमारे आरक्षण कम हुआ, हमारे आरक्षण के प्रति छेड़छाड़ी हुआ था, आप कहाँ थे? हम कितनों को आरक्षण के प्रति आपने नौकरी लगवाया अपने सरकार में, और हमको सिर्फ आप चाउर में लोगवाते हो। ऐसे कह के ज़रूर जवाब लें साथियों, नहीं तो आने वाला दिन हम लोग के लिए बहुत बड़ा भयावह होने वाला है। जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी समाज।